So this is the podcast of admisi.in in which students or JE aspirants can talk to IIT and mentors. First of all, we'll start with the introduction of Mr. Garut Mathur, who is a student at IIT Indore pursuing chemical engineering. Garut, may you introduce yourself? Myself, Garith Mathur. I am belong from Rajasthan. Okay, and I am currently doing my BTech in from IIT in the So second year. first of all, we'll start with what was your first preference for the courses, like which college you were targeting and which course you were targeting when you were in 12th class. जब स्टार्ट करते हैं तो सबके दिमाग में सीएसई होता है इंजीनियरिंग में तो। बट हाँ, जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद ये दिमाग में था कि खड़गपुर में शायद मेरे को मेटलर्जी या केमिकल मिल रही थी। तो मेनली मेरे इनिशियली जब मैंने चॉइसेस फिल करी थी तो उसमें मेरे दिमाग में था कि कॉलेज खड़गपुर या वैसी कॉलेज देखनी है। बट जब मैंने फिर जैसे जैसे चॉइसेस और जिस हिसाब से भरी तो केमिकल इंजीनियरिंग मेरे दिमाग में ऐसा था कि ब्रांच थोड़ी सी कंपैरेटिवली इंडिया में नहीं है, अभी तक उतने एक्सप्लोर नहीं हुआ है। यूजुअली अमेरिका और वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है केमिकल इंजीनियरिंग की। तो उस हिसाब से फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग और आईआईटी इंदौर काफ़ी अभी थोड़ी रिलेटिवली न्यू आईआईटी है, सेकंड थर्ड जनरेशन आईआईटी है। तो उसके हिसाब से फिर And what was your IIT Kharagpur was your like top college? बेसिकली माय फर्स्ट चॉइस वाज आईआईटी खड़गपुर मेटलर्जी। JEE advanced rank. इट वाज 7500 समथिंग। And how much attempts you have made? Like was first attempt में हो गया या फिर second attempt में? सेकंड सेकंड आई टुक अ ड्रॉप। एक सिंपल क्वेश्चन हर स्टूडेंट को रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है जेई एडवांस में और जेई मेंस में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब काफी ज्यादा मेजर फर्क रहता है, क्योंकि मेंस में उनका टारगेट ये होता है कि ये कितने कितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और कितनी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है कि उनके पास 3 घंटे हैं और वो 90 क्वेश्चन के अराउंड देते हैं जिसमें से अपन को 75 करना होता है। तो उनका ये रहता है कि उसमें ये है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो मैथ्स का लेवल टफ रखते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी इजी साइड पे होती है मेजरली। तो वो ये रहता है कि ये जितनी जल्दी सॉल्व कर सके, कि जितनी जल्दी और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके ताकि ये मैथ्स को टाइम दे सके। बट मेन अगर आप डिफरेंस देखोगे तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा लेवल का डिफरेंस रहता है एडवांस में और मेंस में, क्योंकि मेंस में फिजिक्स का लेवल इतना डाउन है और सिमिलरली अगर आप एडवांस में देखोगे तो काफी हाई लेवल है। तो वो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है फिजिक्स के अंदर स्पेशली, कि जो लोगों काफी केसेस में लोग बच्चे कवर नहीं कर पाते। तो उनके फिजिक्स के चक्कर में काफी बच्चों का रह जाता है ये एडवांस में, क्योंकि मेजरली इतना गैप क्रिएट हो जाता है कि बच्चे के दिमाग में होता है कि इतना सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बंदा प्रैक्टिस भी फिर उस हिसाब से करता है। तो वो मेंस का लेवल इतना इजी आता है, फिर एक्चुअली ज्यादा गैप होता नहीं है, 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिलता है सेकंड मेंस के बाद और एडवांस के पेपर के बीच में। तो वो इतना वो कवर अप नहीं कर पाता है बंदा, तो फिर उसके चक्कर में रह जाता है। और एडवांस में वो भी होता है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमल मार्क्स का क्राइटेरिया होता है कि उन हर मार्क्स में इतने कट ऑफ होती है हर सब्जेक्ट की। तो इनकी भी वो कट ऑफ भी पार होनी चाहिए और फिर वो वाली कट ऑफ भी पार होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो सब्जेक्ट में चल गए और एक में निपट गए तो फिर वो गए आप खत्म। लाइक नहीं, फिर रह जब जाता है। स्टूडेंट मेंस क्लियर कर देता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे हम्म अजम्पशंस आने लग जाते हैं कि लाइक मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। हम्म तो फिर उसी हम्म। मिसकंसेप्शन में उसका फिर एडवांस बिगड़ सकता है। तो एट हाँ, दैट टाइम एडवांस भी उसको कर एक सकते हैं। कोई फ्रेंड या फिर ऐसा मेंटर बहुत जरूरी पड़ता है। जेई की जर्नी में मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मेरी खुद की जो मेरी 3 साल की जर्नी थी उसमें मेरे एक सर थे विनय सर, उनका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि ये अब जैसे जनरल जर्नी 2 साल की भी जर्नी है तो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है। किसी दिन मैथ्स कोई मॉक टेस्ट के मार्क्स कम आ गए, किसी दिन बहुत ज्यादा आ गए, तो वो जो बंदा यहाँ चढ़ा हुआ है उसको वापस आना है कि अभी तो पेपर दूर है। कोई बंदा इतना नीचे गिरा हुआ है उसको करना है कि अभी भी पेपर दूर है तो कर सकता है। तो वो बहुत अप्स एंड डाउन्स इसमें होते हैं। तो एक मेंटर बहुत जरूरी होता है जो आपको एक सही एडवाइस दे और जिसका आपको भरोसा हो कि भाई ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है और इसको फॉलो करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा आईआईटी। लाइक आपका क्या इंस्पिरेशन था जिससे आपने इंजीनियरिंग परस्यू करा और आईआईटी में आपको मतलब एक एम किया आपने? इंजीनियरिंग तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब मेजरली जो भी मेरे पापा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं। और उसके अलावा जो मेरे फैमिली में जैसे भैया और जो कजिन्स होते हैं, जो बड़े कजिन्स हैं, वो भी मेजरली सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है। तो इनिशियली ये था कि 10th के बाद लेनी तो मैथ्स ही है, क्योंकि वो आती है, बायो समझ में आती नहीं है।
तो लेनी मैथ्स ही है। फिर उसके बाद फिर जैसे ही कोचिंग गए, फिर पता पड़ा जेई का पेपर है, फिर पता पड़ा आईआईटी में इतना फ्रीडम है, और फिर आगे थोड़ी सी एक लाइफ डिफाइन हो जाती है। एक बार आप आईआईटी जाते हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है आईआईटी के अंदर। लाइक बहुत लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हो आप। काफी ऐसे एक्सपेक्ट्स होते हैं जो आपको खुद के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो काफी चीजें सीखने को मिलती है, और काफी ज्यादा एक्सपेक्ट्स क्लियर होता है आईआईटी में आने के बाद। तो उस हिसाब से कि भाई 4 साल मजे करेंगे मस्त आईआईटी में जाके। तो वो 2 साल की जर्नी, वही उसमें भी मेंटर है कि उसने बताया है कि भाई कितना क्या क्या डिफरेंस क्रिएट करता है कि एक आईआईटी से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, और आप एक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या किसी और कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और एक पर्सनैलिटी का भी बहुत फर्क आ जाता है कि आप एक आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो। रियली नाइस आंसर। सो आपने लाइक सेकंड अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट में आपका जेई मेंस क्लियर हो गया। सो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से ऐसा क्या डिफरेंट करा जिससे आपका जेई का जो सेकंड अटेम्प्ट वो इतना अच्छा गया और आपने क्लियर कर दिया जेई मेंस को? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ दिक्कत ही हुई थी, मेरा मेंस क्लियर हो गया था। एडवांस में मेरे भी मतलब जो टोटल कट ऑफ होती है उससे ज्यादा ही नंबर थे। मैथ्स की इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ रह गई थी, कि वो भी लिटरल 4 नंबर से या 5 नंबर से रही थी। तो बस वही था कि बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आते हैं, मैं ना केमिस्ट्री और फिजिक्स आते हैं, तो उनको जिस लेवल पे चल रहे हैं उसी लेवल पे चलना है। मैथ्स पे मेजरली बहुत ज्यादा फोकस करना है। और मेजर लर्निंग यही थी कि मैथ्स कंसिस्टेंसी मांगती है। मतलब वैसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा फिर कल आप फिजिक्स या केमिस्ट्री लेके बैठ गए। उसको डेली बेसिस पे 2 आवर्स और 3 आवर्स उसको देने पड़ेंगे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में जैसे जैसे आप करते हो ना, तो आपको काफी चीजें पता पड़ती है कि ये कनेक्ट कर पाते हो आप चैप्टर्स को। नहीं तो उसको जब तक आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं दे पाओगे, उससे कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाओगे, तब तक आपको डर ही लगा हुआ रहेगा कि ये पता नहीं क्या आ जाता है मैथ्स में, समझ में कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या दे देते हैं, ये एडवांस है पता नहीं, ऐसे तो वो डर रहता है। जब तक आप उसको कंसिस्टेंसी से नहीं करोगे, जब तक आप पूरा टाइम नहीं दोगे, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे अपने अंदर, तब तक वो दिक्कत रहेगी। तो मेरे केस में जो सेकंड अटेम्प्ट में जो मैंने बेटर किया था, वो मैं कहूंगा कि मैथ्स का करने का तरीका मैंने पूरा चेंज किया था। जो कंसिस्टेंसी बाद में जो सेकंड अटेम्प्ट में थी, वो मैं कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी लैक कर रही थी। तो मेजरली वो फर्क था। कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये दो सी ने मिलकर आपको लाइक सेकंड अटेम्प्ट में हेल्प करा और आपने फिर मेंस को क्लियर करा। हाउस कैंपस लाइफ एट आईआईटी इंदौर, लाइक क्या आईआईटी इंदौर में आपको डेडलाइंस या फिर जो असाइनमेंट्स है क्या उनसे आप एकदम डूब जाते हो, या फिर आपके पास बहुत टाइम रहता है बाकी चीजें करने के लिए भी? सब है कि जैसे असाइनमेंट असाइनमेंट डेडलाइन वेडलाइन सब मिलती है। बट यहाँ पे आईआईटी इंदौर का मेजरली ये कहूंगा मैं कि स्टूडेंट जो सीनियर जूनियर का जो आपस में जो रिलेशन है, जो क्लब एक्टिविटीज होती है, जो अदर देन एकेडमिक चीजें होती है, वो काफी सारी होती है, और उसके लिए भी काफी टाइम होता है। असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो सब है। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास काफी टाइम बचता है कि आप ये अदर एक्टिविटीज कर पाओ। जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अगर जैसे टेक में जाना है तो कोई और भी प्रोजेक्ट्स कर पाओ आप अदर देन योर। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं टेक के प्रोजेक्ट कर पाऊँ, या मैं कुछ और अपनी साइड से कोई कुछ और एक्टिविटी कर पाऊँ, जैसे स्पोर्ट्स कोई खेल पाऊँ, या वो सब के लिए एम्पल ऑफ टाइम होता है कि मैं उस चीज को भी प्रैक्टिस कर पाऊँ। जैसे अगर मेरी सिंगिंग या डांसिंग हॉबी है, तो वो भी मैं परस्यू कर पाऊँ, वो भी उसके लिए भी मेरे पास टाइम होता है। लाइक ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन असाइनमेंट असाइनमेंट है या पूरे दिन प्रोजेक्ट ही चल रहा है एकेडमिक से भरे हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत टाइम होता है काफी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट है आईआईटी इंदौर से या फिर किसी लाइक और आईआईटी से, टीयर वन आईआईटी से, तो अगर वो सीएस या फिर स्पेस इंजीनियरिंग या फिर किसी लाइक पॉपुलर ब्रांच में अगर परस्यू कर रहा है, तो क्या उसके लिए टाइम रहता है बाकी चीजें परस्यू करने के लिए? हाँ सर, बहुत टाइम होता है। वो आपके पर्सनल पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं, तो बहुत टाइम है, अवेलेबल है, बहुत टाइम होता है। क्योंकि मेजरली जो एकेडमिक का जो होता है, वो हर आईआईटी में लगभग 5 साढ़े 5 तक खत्म हो जाता है। उसके बाद सारी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस। उल्टा टीयर वन आईआईटीज में जितना स्पोर्ट्स प्रमोट होता है, उतना हमारे यहाँ भी नहीं होता होगा, क्योंकि इंटर आईआईटी करके इवेंट होता है। उसमें सारी आईआईटीज में आपस में कंपटीशन होता है, तो उसमें टीयर वन आईआईटीज के जो जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेलते हैं, जिस लेवल पे उनकी प्रैक्टिस होती है, वो देख के तो हम भी शौक रहते हैं कि भाई आईआईटी खड़गपुर की टीम है, आईआईटी बॉम्बे की टीम है, और उनका वो प्रॉपर स्पोर्ट्स एथिक्स है उनके प्रॉपर। मतलब ऐसा नहीं है कि है ये तो साइड है।
उसमें प्रॉपर वो पूरा डाइट वाइट फॉलो होती है, उनके प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर कोचेज है, और वो सब है। एंड एक और क्वेश्चन कि कैसे आईआईटी ने आपके पर्सनल ग्रोथ्स को और आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करा है, लाइक आपके करियर पर्सपेक्टिव्स को, एंड लाइक पर्सनली आप कैसे ग्रो हुए हैं आईआईटी में आने के बाद। काफी, जैसे इनिशियली मेरे को ज्यादा ऐसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है कि क्या है दूसरा ऐसे। तो वो है कि काफी अच्छी नेटवर्किंग करने में हेल्प हुई है, लोगों से बात करने में झिझक नहीं होती। उसके अलावा जैसे मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स काफी वीक थी इनिशियली। तो यहाँ पे आके एक इंस्टेंस था जिसमें हमको प्रेजेंटेशन देनी थी अराउंड 50-60 लोगों के सामने। तो वो प्रेजेंटेशन थी, तो उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन, तो वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हुई है यहाँ पे आईआईटी आने के बाद। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं आईआईटी में हूँ, मैं कुछ करके पहुंचा हूँ, तो ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट आदमी नहीं घूमता है कि डर में नहीं घूमता कि मैं क्या करूंगा क्या, एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने अंदर। उसके अलावा ये है कि जैसे स्पोर्ट्स मेरे को काफी सीखने का मन था, तो मैं क्रिकेट परस्यू कर पाया यहाँ पे, मतलब एज फुल टाइम तो नहीं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे अपन रोज खेल पाते हैं प्रॉपर लेदर किट के साथ, वो सब पैड्स वैड लगा के, जो यूजुअली हाउसेज में या वो नहीं कर पाते अपन, जैसे अकेडमी जाते हैं तो वो सारी चीजें हैं। एंड अब हम कुछ जेई के ऊपर टिप्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि लाइक कोई हम्म। एस्पिरेंट्स अभी वापस से एक और इस साल अटेम्प्ट आने वाला है, जनवरी अटेम्प्ट और फिर अप्रैल में अटेम्प्ट है। तो लाइक जो स्टूडेंट्स अभी जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लाइक स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे अटेम्प्ट वन में एज कर सकते हैं। लाइक हम्म। अगर कोई स्टूडेंट अभी 11th या 12th में है और वो आईआईटी में जाना चाहता है, आईआईटी क्रैक करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे। कहूंगा कि कंसिस्टेंट रहो। एज ए ट्वेल्थ के लिए तो जिनका अभी जस्ट पेपर है, मैं कहूँगा कंसिस्टेंट रहो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो, क्योंकि मेंस में यूजुअली ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, लाइक एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करते होंगे, बट उसका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो अभी जैसे तुम्हारे पास लास्ट के 3 मंथ्स है या 2-3 मंथ्स है, तो उसमें मेजर फोकस पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। मतलब आई नो लोग काफी किताबें कर रहे होते हैं, अलग अलग डिफिकल्ट बुक्स कर रहे होते हैं, बट मेजर फोकस अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट मेंस है, तो वो आपका पीवाईक्यूज पे होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज से काफी सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी अटेम्प्ट है ना, वो बेस्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इसमें अगर आपका क्लियर हो गया, कट ऑफ आपकी निकल गई, तो आपके पास अराउंड 3 to 4 मंथ्स होते हैं उसके लिए, एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस जून में होता है या मई एंडिंग में होता है, तो आपके पास अराउंड 3 to 4 मंथ्स होते हैं जिसमें आप प्रॉपर प्रिपेयर कर पाते हैं। नहीं तो कितने केसेस में ये होता है कि अगर जनवरी अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आप फिर अप्रैल के सेकंड अटेम्प्ट में ये मेंस में तैयारी करने जाते हो, फिर एडवांस के लिए कम टाइम बचता है। और अपेरेंटली आईआईटी में जाना है तो एडवांस क्लियर करना है, मेंस से तो एनआईटीज या दूसरी मिलती है, तो आईआईटी अगर गोल है तो जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करो और पीवाईक्यूज पे फोकस करो फॉर 11th पे। तो मैं ये कहूंगा कंसिस्टेंसी रखो, जो आपको कोचिंग ने, जो कोचिंग की साइड से या जो आपका टारगेट रखा हुआ है आपका डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंसी बेसिकली ओवर द 2 years इज द की टू क्रैक आईआईटी। ये मेन चीज है। इसके अलावा और कोई वो नहीं है कि कोई ये मैं गोल के कुछ पी जाऊंगा तो मैं आईआईटी हो जाएगा, बाकी सब वो सब मजाक है। कंसिस्टेंसी और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा अगर मैं मेहनत करूंगा तो 2 साल में आपका आईआईटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम देने जा रहा है जनवरी अटेम्प्ट पे, तो ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री, मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री में नंबर आ जाते हैं। केमिस्ट्री होता है जिससे आपके एक्चुअल नंबर और परसेंटाइल बढ़ते हैं। ठीक है, मैथ्स के केस में क्या होता है कि यूजुअली जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने कर नहीं पाते, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होता है। तो मैं उसके केस में कहूंगा कि चैप्टर टारगेट करो, कि कौन सा चैप्टर जो मेरे को थोड़ा आता है, तो मैं उस चैप्टर्स पे काम कर पाऊंगा, क्योंकि पूरा सिलेबस आई डोंट थिंक सो उस लेवल पे कोई बंदा प्रिपेयर करके जा सकता है। तो 8 to 10 चैप्टर्स जिनके गारंटीड वहां से मेंस में 8-10 सवाल आएंगे, क्योंकि काफी केसेस में होता है कि फिक्स पैटर्न होता है कि इस चैप्टर से 2 या 3 सवाल हर साल आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं, हर उसमें आते हैं, तो उसके हिसाब से उस चैप्टर को प्रिपेयर करो ताकि आपके 3 क्वेश्चन निकल जाए। तो ऐसे मैथ्स में एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन हो गए, तो आपके 40 नंबर आ गए, अराउंड 8-10 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेसी के साथ हो गए तो आपके 40 नंबर उसमें आ गए। और मैथ्स में होता है कि इसी 40 नंबर में आपकी 99 परसेंटाइल तक आ सकती है, क्योंकि मैथ्स में लोगों के नंबर नहीं आते, तो 40-50 नंबर में भी लोगों के उस सब्जेक्ट की परसेंटाइल 99 क्रॉस कर जाती है। वहां अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स के केस में लोगों के 90 आ रहे हैं
ये प्लस 80+ भी आ रहे हैं तो भी कितना केसेस में रहता है कि उसकी 97 या 90 80 बन रही है। वो काफी परसेंट रहता है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस करो, वो आपके नंबर बढ़ाएगी। और मैथ्स छोड़ना नहीं है क्योंकि इवेंचुअली एडवांस में काम। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ स्टडी, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर स्टूडेंट ज्यादा या सेल्फ स्टडी फोकस कर रहा है, या फिर वो एक अच्छी कोचिंग में चला गया और उससे उसको आईआईटी क्रैक हो जाएगा, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर दोनों को बराबर बैलेंस करके रखें? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं कि कोई ऐसी बड़ी कोचिंग में नहीं गया था। मेरे जस्ट घर के पास में एक कोचिंग खुली हुई थी, हाइब्रिड एजुकेशन हब करके, तो मैं वहां गया था। तो वो ऐसा कोई बहुत नामी जामी किसी ने सुना हुआ भी नहीं होगा हाइब्रिड एजुकेशन। मेनली मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अच्छी कोचिंग में जाओगे, अच्छा मटेरियल है, वो अपनी साइड से पढ़ा देगा, पर जब तक तुमने अपने खुद ने इनकल्टिकेट नहीं किया, तुमने खुद ने बात नहीं समझी, तो फिर क्या फायदा? पेपर तो तुम ही देने जाओगे ना, कितने अच्छी कोचिंग में चले जाओगे, वो टीचर जाके थोड़ी पेपर देगा। मटेरियल अच्छा मिल जाएगा वो सही बात है, वो कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, पर खुद को पढ़ना पड़ेगा ना। वो वाली बात है। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक अगर परसेंटेज में गिनोगे तो टीचर या उनकी साइड का 20% या 30% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चे का खुद का होता है कि वो कितना अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पा रहा है। जैसे एक स्टूडेंट अगर कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पार करता है, सो लाइक सोर्सेस, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वैसे ही जैसे हम्म। मैंने इस साल सीयूटी क्रैक करा, वैसे मैंने एक हम्म। ऐप यूज करता था मैं 12 के टाइम पर भी, जिससे मुझे सारे पीवाई क्यूज, सारे सैम्पल पेपर्स एक्सेस होते थे। वैसे आपने कोई सीक्रेट वेपन ऐसे यूज करा, या सीक्रेट वेबसाइट या ऐप, जिससे आपको लाइक टॉप क्वालिटी रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स, पिछले सालों के लाइक डिकेड्स ईयर्स के पीवाई क्यूज मिलते थे, जो कि आप स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहोगे? मैं एक ऐप सजेस्ट करूंगा फॉर द पीवाईक्यूज। मार्क्स ऐप करके एक ऐप है, उसमें सारे पीवाईक्यूज हैं। एडवांस के भी, इसके जेई मेंस के भी हैं, नीट भी है, और भी जो जो अलग कॉमेडी कॉमेडी करके सीयूईटी वीयूटी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सबके बेसिकली उसमें पीवाईक्यूज हैं। और प्रॉपर सेशन के साथ है कि एक क्वेश्चन है एक टाइम पे, आप उस हिसाब से क्वेश्चन करो, और प्रॉपर सारे क्वेश्चन उस पर दिए गए, तो काफी अरेंज्ड वे में उसमें क्वेश्चन दिए गए। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो काफी बेटर है। उसके अलावा एक फिजिक्स के लिए अगर मैं यूट्यूब को चैनल सजेस्ट करूंगा, तो फिजिक्स गैलेक्सी का चैनल है, जो आशीष अरोड़ा सर है। वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका मटेरियल भी काफी अच्छा होता है। तो उनकी बुक्स आप फॉलो करोगे तो आपको फिजिक्स की इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो वो एक ये दो रिसोर्सेज मैं सजेस्ट करूंगा। बेसिकली तो पीवाईक्यूज होते हैं, तो उसके लिए जी वो मार्क्स सब काफी। कोई बुक्स ऐसे रिकमेंड करेंगे जो कि एक स्टूडेंट साथ में पढ़ सकता है एनसीईआरटी के अलावा? करूंगा, 3 बुक्स आती है बालाजी पब्लिकेशन की, फिजिकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वीके जायसवाल शायद इनऑर्गेनिक की आती है, और मतलब ऐसी बालाजी पब्लिकेशन की है, 3 बुक्स आती है बालाजी पब्लिकेशन की। तो वो आप फॉलो करोगे तो वो काफी अच्छी बुक्स है, उसमें काफी इन डेप्थ चीजें भी लिखी हुई है, और वो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, तीनों बुक्स। और मैथ्स के केस में सिंगेज फॉलो कर सकते हैं, सिंगेज की जो पूरी सीरीज है वो काफी अच्छी सीरीज है। फिजिक्स के केस में बुक्स में मैं ये बोलूंगा, फिजिक्स गैलेक्सी वाली जो बुक्स है उसकी सब सारी बुक्स है वो फॉलो कर सकते एंड एज अ स्टूडेंट, आपने बहुत सारे टफ टाइम्स देखे होंगे जिसमें आपके मॉक का स्कोर बहुत ज्यादा कम गया होगा, आपके लाइक हैं। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो। तो ऐसे टफ टाइम में हाउ यू स्टे मोटिवेटेड? लाइक आपने जब जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करा होगा, तो कई सारे ऐसे मॉक्स गए होंगे जिसमें आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आए होंगे। सो इन दिस सिनेरियो आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया, और कैसे लाइक खुद को अप किया कि मुझे अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, और एडवांस क्रैक करना है? हाउ यू स्टे मोटिवेटेड एट दैट टाइम? ठीक है, मॉक निकल गया, कुछ खराब चला गया, तो फिर दो चीजें होती है। एक तो मैं उसको एक हफ्ते तक लेके बैठा रहूं कि भाई खराब नंबर आ गए, क्या करूं, मैं रोता रहूं उसके लिए, या पूरा पूरा हफ्ता पूरा बिगाड़ दूं, तो अगला मॉक भी खराब हो जाएगा जो नेक्स्ट वीक का मॉक है। इससे बेटर मैं उसी मॉक को एनालाइज करूं कि मैंने क्या गलती करी, क्या मैं अपनी साइड से पढ़ के थोड़ा कम गया था, या क्या सीन था। तो बेसिकली वही है कि अगर मॉक कोई खराब जाता है आपका, तो उसको जब तक आप जितना उसको लेके बैठे रहोगे उतना आपका नुकसान ही होना है। क्योंकि आप अगर 2 दिन तक उसको लेके बैठे रहो तो 2 दिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो वो 2 दिन आपके गए। इससे बेटर ये है कि उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँ कि गलती कहाँ थी। कहीं मैंने पेपर में सिली मिस्टेक करी है, मैंने कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मैंने इंटरप्रेट गलत किया है, या जो मैं पढ़ के गया था वो इनफ नहीं था उस पेपर के लिए, तो कहाँ गलतियां हैं अपनी साइड से सारे प्रॉपर पेपर एनालिसिस आप कर लेते हो, तो आपका थोड़ा सा वो रहता है कि यार यहाँ यहाँ गलती थी इसलिए रह गया, अगली बार मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तो इससे बेटर स्कोर आएगा। और इसमें भी मेंटर का भी काफी बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखो हाथों हाथ खराब आए तो हर बार तो आदमी ऐसे नहीं होता है। तो मेंटर का रोल होता है कि वो बताता है भाई कि कोई बात नहीं, ये था, ये टॉपिक तेरा शायद वीक है, अगला मॉक टेस्ट पे प्रिपेयर कर ले, उसमें ये वाला टॉपिक है तेरा स्ट्रांग है, तो इसमें तेरे नंबर आएंगे, तो उस पर तैयारी कर। क्योंकि जितना तुम उसको एक मॉक टेस्ट को खींचते रहोगे उतना वो तुम्हारे अगले मॉक टेस्ट पे इफेक्ट करेगा, फिर वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। तो जितनी जल्दी वापस उठ के खड़े होके कि भाई चलो अगले की तैयारी करूंगा मैं, उतना ज्यादा बेटर है। एग्जाम डे पे जो प्रेशर होता है, वो हर किसी ने फील किया, आपने भी, मैंने भी फील करा है। सो जब एग्जाम डे होता है, लाइक मे बी एडवांस मींस आपका सेकंड अटेम्प्ट हो, आपने पहले 3 या 4 अटेम्प्ट दे दिए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आप फिफ्थ अटेम्प्ट दे रहे हो, तो ऐसे में एग्जाम डे का जो प्रेशर होता है,
लाइक वो हाईएस्ट पे रहता है, पीक पर। सो लाइक एज यू हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग, सो आप किसी स्टूडेंट को, एक यंग स्टूडेंट को जो कि अभी लाइक 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है या फिर ड्रॉपर हो, आप उसको क्या कहेंगे जो कि लाइक उसको मोटिवेट कर सके और वो अपने एग्जाम डे पर अच्छा परफॉर्म करे? वर्ड्स तो मेरे यही होंगे कि देख, ये जो तू एग्जाम देने जा रहा है, ये तूने प्रिपरेशन कल नहीं करी है, तू 2 साल से कर रहा है। तो तेरे को इतना आता है कि तू उस पेपर में अच्छा करके आ जाए। ठीक है, और कुछ टिप्स अगर मैं देना चाहूंगा तो वो ये होगा कि अगर जैसे एग्जाम आपका, जैसे यूजुअली जो शिफ्ट होती है वो 9 बजे की होती है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आधे घंटे पहले जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाओ। वो अलाउड होता है, बंदे जा सकते हो, तो ताकि आप थोड़ा सेटल हो जाओ। थोड़ा 15-20 मिनट लगेंगे सेटल होने में, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा अजीब सा होता है। कि जैसे मैं राजस्थान से हूं ना, तो वहाँ पे यूजुअली जब ये पेपर होते थे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा। और एसी वेसी अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं है, कूलर भी इतने नहीं लग सकते, तो वो काफी ज्यादा उस एनवायरनमेंट से जितना जल्दी आप सेटल हो पाओगे, 10-15 मिनट लगते हैं, उससे सेटल हो जाओगे। क्योंकि मेजरली क्या होता है कि एक बार जैसे पेपर चालू हो गया, फिर इंसान लॉकडाउन हो जाता है, फिर इंसान का क्वेश्चन पे ध्यान होता है, आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं होता है। तो तब वो आदमी फ्लो में आ जाता है। तो इनिशियली जो पेपर का जो आसपास का जो एग्जाम रूम का जो एनवायरमेंट है, उससे सेटल होना जरूरी है। और ये है कि देखो यार, एक पेपर है, वो एक दिन है, लेकिन उसके लिए तुमने पढ़ाई 2 साल से करी है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि प्रेशर में जाओगे, नर्वस होके जाओगे, तो काम बिगड़ना है। इससे बढ़िया थोड़ा शांति से, थोड़ा बेटर मन से जाओगे तो वो बेटर। गुड एडवाइस। अगर कोई स्टूडेंट अभी इसको देखता है पॉडकास्ट को, तो उसको लाइक आपके जो एडवाइसेस है उसको अगर सुनता है, सो ही विल गेट मोटिवेटेड एंड लाइक थिंक ऑफ द डिसिप्लिन कि कैसे कंसिस्टेंसी से आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। सो अब आपके ड्रीम कॉलेज के बारे में बात करते हैं, आईआईटी इंदौर, जो कि स्टूडेंट्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स एस्पायर करते हैं कि हम आईआईटी में पढ़ें। सो आईआईटी के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं। एनी स्टैंड आउट अचीवमेंट्स जो कि आपने आईआईटी इंदौर पे अचीव करा हो? कंपटीशन होता है फर्स्ट ईयर्स जब आते हैं नए नए, तो जो उनका समर वेकेशन होता है, तो उसमें एक कंपटीशन होता है, बेसिकली टेक कंपटीशन होता है, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स और पीएस दिए जाते हैं। तो उसी में मैंने पार्ट लिया था। उसी में मेरे को वो प्रेजेंटेशन देनी थी 30-40 लोगों के सामने। तो बेसिकली 4-5 जनों की हमारी टीम थी, तो उनको 1 बाय 1 आके 30-40 लोगों के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। तो फॉर्चुनेटली उसमें हम थर्ड पोजीशन आई थी हमारी, तो वो मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है, क्योंकि अराउंड 20 टीम्स थी, तो उसमें से हम थर्ड आए। डू यू हैव एनी लाइक एनी आइडिया अबाउट जो आप आईआईटी के बारे में बता सकते हैं, आईआईटी इंदौर के बारे में? बेसिकली आईआईटी इंदौर, देखो एक चीज मैं कहूंगा, नई आईआईटी में जाओगे तो वो आईआईटी इंदौर पढ़ने में आता है, पर इंदौर इतना दूर है कि वहां तुम्हारी विजिट कम ही होगी। 22 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो जो है वो कैंपस है, और कैंपस काफी अच्छा बना हुआ होता है, काफी स्ट्रक्चर्ड वे में बना होता है। यहाँ पे अंदर काफी सारे वो भी होते हैं, जैसे डोमिनोज डोमिनोज सब है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इंदौर दूर है तो कि पिज्जा वीजा, सब सारी फैसिलिटीज है, और पूरी छूट है। मतलब कैंपस के अंदर मैं सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे कितनी बजे भी आराम से घूम सकता हूँ, कहीं भी बैठा बैठा बातें कर सकता हूँ आपस में दोस्तों के साथ में। और मेजरली जो एक चीज मेरे को अच्छी लगती है आईआईटीज की, जो मेरे को सिस्टम जो मेरे को अच्छा लगा, वो ये है कि जो क्लब्स का सिस्टम है, कि इतने बड़े बड़े फेस्ट हैं वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, पूरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो बड़े बड़े, जैसे मेजरली जो लोगों ने सुना होगा, वो आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो, तो वो पूरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइज होता है। मतलब उसके जो इवेंट है, उसके जो पैसा भी जो आएगा, तो वो पूरी मार्केटिंग भी स्टूडेंट्स करते हैं, दूसरी कंपनीज को अपना इवेंट भी खुद ही पिच करते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो जितना भी वहाँ पे जो भी जितना भी ऑर्गेनाइज करना होता है इवेंट, वो सारे स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। जो आइडियाज होते हैं कि ऐसे लाइटिंग करेंगे अपन, या ऐसे ऐसे इवेंट चलेगा अपना, वो पूरा पूरा ऑर्गेनाइज बाय स्टूडेंट होता है। तो इतने बड़े बड़े जो अपन आईआईटीज के फेस्ट देखते हैं, तो वो पूरा स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। तो स्टूडेंट को काफी चीजें सीखने को मिलती है कि कैसे लोगों से डील करते हैं, क्या क्या अपन जैसे पिच करनी है, तो कितना बड़ी बात है कि मैं किसी को बोलूं और वो मेरे वर्ड पे मेरे इवेंट के लिए पैसे दे। दैट इज अ ह्यूज थिंग। लाइक आपको तो पता है, जैसे आपका स्टार्टअप है, तो आप कभी आगे इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे, तो वो कितनी बड़ी बात होती है कि आपके वर्ड पे आपने जो पिच किया, उसके बेसिस पे कोई पैसे देने को तैयार है, और वो कितना मुश्किल होता है। हम्म। तो वो चीज बच्चे कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पिच विच कर रहे हैं, मना रहे हैं उनको। ये चीज हो गई, ये मार्केटिंग हो गई। उसके अलावा यहाँ पे काफी जैसे पोस्टर्स वोस्टर्स जो डिजाइन होते हैं, आप आईआईटीज के जो अलग अलग क्लब्स होते हैं उनके पेजेस जाके देखें, तो उसमें भी डिजाइनिंग का काम है, जो पोस्टर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, वो भी बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। आई इंजीनियरिंग करने के लिए थे, बट इतनी सारी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मार्केटिंग पता पड़ रही है कैसे बात करना है, डिजाइनिंग कर पा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। और भी काफी फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, वो तो ठीक है, अलग है, कोई किसी का मन हो तो। ये तो सारी ऐसी फील्ड्स है जो यूजुअली नहीं कोई प्रेफर करता। डिजाइनिंग कोई नहीं सीखता, ग्राफिक डिजाइनिंग कोई नहीं करता, मार्केटिंग कोई क्यों करेगा। बट इवेंट्स है, इतना मौका देता है कॉलेज आपको करने का, तो ये सारी चीजें काफी एक सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बनता है, कि सीनियर्स आपसे काम करवाते हैं, कि देखो ये सिखाते हैं कि ये ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, इस कॉलेज में ये चलता है, ताकि उनके जाने के बाद अब आप अपने जूनियर्स को सिखाओगे। तो वो काफी एक अच्छा इकोसिस्टम बना है। आईआईटीज में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत प्रमोट करे जाते हैं, और लाइक एवरीबॉडी नो कि आईआईटीएन से कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनते हैं, एंड फंडिंग भी बहुत इजी हो जाता है उठाना अगर आप आईआईटी से हो। सो एक ऐसा आईआईटीएन, हाउ इजी इट इज टू बी बिल्ड अ स्टार्टअप और गो इनटू द एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, लाइक जो आपके पास एलुमनाई नेटवर्क होता है, जो आपके पास एक्सेस होता है, लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट आईआईटीएन टैग इन एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम? बेनिफिट होता है, एक तो जैसे अब मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली किसी इंडस्ट्रियल में, जो इंडस्ट्री में काम करता हुआ जो बंदा है, उनसे मैं डायरेक्टली एडवाइस ले सकता हूँ, क्योंकि वो एल्यूमिनाई है, तो हेल्प भी बहुत करते हैं, एल्यूमिनाई बहुत हेल्प करते हैं। तो उनसे मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ कि अभी इंडस्ट्री का क्या इकोसिस्टम चल रहा है, अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अगर मैं, ये मेरा प्रोडक्ट है या ये मेरा आइडिया है, क्या ये स्टैंड आउट कर पाएगा, क्या ये वर्क कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आइडिया, तो वो अपनी साइड से अपने इनसाइट्स देंगे कि वो सब है। उसके अलावा एक बात होती है कि अगर आप आईआईटी से होते हो ना, तो अगर आप जैसे, अगर आपने वो कहानी सुनी होगी, तो एनवी सर की कहानी थी। एनवी सर ने अपनी क्लास में बताया था कि मैं आईआईटी, उनके आईआईटी बीएचयू से पास आउट है, तो वो लोन लेने गए थे बैंक में।
अपनी इसके कोचिंग का ही लोन लेने गए थे बैंक में। तो पहले तो जो वहां पे जो बंदा था उसने भगा दिया कि क्या है, तो उससे पूछा कौन सी कॉलेज से पास आउट हो, सर से पूछा। सर बोले मैं आईआईटी बीएचयू से हूँ। उसने बोला अरे आओ बैठो आओ बैठो, फिर उनको उनसे बात करके उनको लोन दिया। तो वो जो आईआईटी का जो स्टैंड आउट जो टैग है कि आप जस्ट एक आईआईटी से हो, इररिस्पेक्टिव कौन सी आईआईटी से हो, जस्ट एक आईआईटी से हो, तो लोगों के मन में आपके दिल में आपको दिखेगी रेस्पेक्ट बढ़ती हुई। कि एक जो उसको नहीं पता था मैं आईआईटी से हूँ और मैंने बोला कि मैं आईआईटी से, तो रेस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखेगी। तो वो काफी फायदा करता है, क्योंकि लोगों के मन में ये है कि ये आईआईटी से है तो ये समझदार है। जैसे वो वाली बात होती है ना कि किसी जैसे इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं अपन, तो किसी होता है ना कि इस बंदे पे पैसा लगा रहा हूँ मैं, तो वो आईआईटीएन पे पैसा इसलिए लगाएगा कि उसको पता है ये शायद समझदार है, तब ये वहां पहुंचा है। तो वो है। उसके अलावा इनसाइट्स जो एलिमेंट है से वो एक बताया कि आपके प्रोडक्ट का इनसाइट्स मिल जाता है आपको कि क्या वो सर्वाइव कर पाएगा उसमें, जो इंडस्ट्री में मैं अगर उसको डालूंगा तो वो क्या सर्वाइव कर पाएगा मेरा प्रोडक्ट उसमें, या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी। Like, when you come to know about Admisi, what was your initial impression? कि like Admisi and its mission. What was the like first impression? क्या सोचा था आपने Admisi के बारे में कि and why you joined Admisi? लाइक बेसिकली जब एडमिजी का आया था मेरे को, तो मेरे दिमाग में था कि क्योंकि यूजुअली जब पहले बात हुई थी तब यही हुई थी कि बच्चों को कॉलेजेस के बारे में आइडिया नहीं होता है काफी लोगों को, कि क्या कॉलेज का क्या प्रोसीजर होता है, काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि इस कॉलेज में घुसने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो उसकी गाइडेंस के अराउंड एडमिजी मेरे दिमाग में था कि भाई लोगों को जेई का नहीं पता होगा कि कैसे जेई देते हैं, या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या 2 साल वो सब होते हैं, तो उसके अराउंड था कि भाई लोगों को कॉलेजेस सजेस्ट करना। क्योंकि काफी वो होता है कि लोगों को आइडिया नहीं होता है कि इस कॉलेज में भी मैं भर सकता हूँ, ये अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने अलग अलग सेपरेट एग्जाम्स कराती है अपार्ट फ्रॉम जेई मेंस। तो उनका भी काफी लोगों को नहीं आइडिया होता है, तो वो गाइडेंस के मेरे दिमाग में था। और मेंटर बनना तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि लाइक मेरी पूरी 3 ईयर जर्नी में आई आई हैड अ मेंटर, सो आई हैव टू बी अ मेंटर टू समवन हु, लाइक आई हैड समवन हु वाज देयर फॉर मी, सो आई वांट टू बी देयर फॉर समवन। Admisi के बारे में आपको कोई ऐसे बेनिफिट जो like would you like to suggest any feature to Admisi जो कि Admisi कम्युनिटी को बेनिफिट कर सकता है? लाइक अभी मेरे दिमाग में जो एक आध चीज आई थी वो ये थी कि लाइक जो जेई एडवांस है, जेई मेंस का जो भी पूरा जो कोर्स होता है वो अराउंड 12 11 12 होता है, तो वो अराउंड 2 ईयर प्रोग्राम टाइप होता है। लाइक मेरे को एक स्टूडेंट का जैसा मैसेज भी आया था कि आप मेरे को बताओ जेई क्या है, तो इट वाज जस्ट लाइक अ वन टाइम थिंग कि ये उसने मेरे से पूछा कि ये होता है, मैंने बता दिया, फिर वी डिडंट कनेक्ट। इट वाज लाइक वन टाइम थिंग कि उसने बात करी, मैंने उसको जवाब दे दिया, फिर वो चली गई। तो लाइक इट कैन बी द 2 ईयर प्रोग्राम और 1 ईयर प्रोग्राम इन विच मेंटर कैन गाइड थ्रू इट्स जर्नी, लाइक पूरे साल में उसको बता सके कि भाई ये कर, अब ये कर, अब तूने ये कर लिया तो अब तू ये कर सकता है, तू ये एग्जाम दे सकता है। क्योंकि अभी तो बहुत शॉर्ट टेन्योर का है कि उसने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, फिर वाह खत्म, नो मेंटर नथिंग। तो लाइक कोई लॉन्ग पीरियड हो कि 1 महीना हो या 1 साल, अगर किसी का मेंटर हो सके तो वैसा कुछ फीचर, मतलब वो तो आपको सोचना पड़ेगा, उसके आगे तो क्या अपन इसमें दिमाग लगा सकते हैं। बट मेरा अराउंड ये है कि काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है कि एक क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया, फिर वाह बात खत्म हो गई। लाइक क्योंकि जेई जैसा पेपर है उसमें 2 साल की गाइडेंस, 2 साल का पूरा जर्नी होता है, तो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन से जैसे जैसे फिर वो अगला भी दूसरा क्वेश्चन पहुंचने से पहले झिझकता है कि यार ये तो एक बार का था और वो वैसा। We will implement this thing. I will discuss with the team about the like कैसे हम इसको implement कर सकते हैं and इस तरह के programs Admisi पे लाएं जिससे students like long term तक connect कर सके. How do you think Admisi stands out towards the student community? डोंट हैव एनी अदर इन माइंड। लाइक जब मैं कॉलेज ढूंढ रहा था तो मेरे दिमाग में मेरे को तो कोई याद नहीं कि ऐसा कुछ था जो लोगों को कॉलेज ढूंढने में मदद कर रहा था, या जो डायरेक्टली कॉलेज स्टूडेंट से कांटेक्ट करा रहा था कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनसे आप एक्चुअल पता कर सकते हो कि उस कॉलेज में क्या वहाँ पे चल रहा है, या वहाँ पे क्या क्या है, या उसके अलावा उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मेरे दिमाग में तो नहीं था कि मेरे टाइम पे 2 साल पहले की बात है, पर उस टाइम भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ऐसा था जो डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट कर पा रहा हो, कि कॉलेज स्टूडेंट से ही बात करवा रहा हो कि तुम ये ढूंढ सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। Do you think कि Admisi can help students at mass level by this thing? या मे बी इट कैन, बट इट डिपेंड्स लाइक स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि अगर अगर मास लेवल कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव सीन द लास्ट वोट यू हैव अराउंड 500 और समथिंग मेंटर्स। तो लाइक इट कैन बी पॉसिबल दैट इट कैन बी डन ऑन द मास लेवल। लाइक वन ऑन वन इंटरेक्शन इज द थिंग जिसमें आदमी को वैल्यूबल फील होता है, कि अगर आप किसी स्टूडेंट से भी वन ऑन वन इंटरेक्ट करके आप बात कर रहे हो तो वो बहुत एक वैल्यूबल चीज है, उसको भी लगता है कि यार मेरे को टाइम दिया जा रहा है, और वो स्टिक रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने बहुत वैल्यूबल फीडबैक्स लिए आपसे और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट करा एंड जो आपने गाइडेंस दी अभी स्टूडेंट्स को ये उनको उनकी प्रिपरेशन के टाइम बहुत हेल्प करेगी एंड अगर किसी स्टूडेंट को अगर बाद में आपसे कनेक्ट करना है तो admisi.in वेबसाइट से कनेक्ट कर सकता है। वहाँ पर गवरीत माथुर साहब फ्री ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं, अपने मेंटरशिप ले सकते हैं एंड थ्रू आउट योर जर्नी यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट जेई प्रिपरेशंस, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड अबाउट योर 12th क्लास टू एंड थैंक यू सो मच गर्वित। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।